Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, we Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. So guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है कंपैरिजन वीडियो लेकर आ चुकी हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जो है वो इंडिया के और पाकिस्तान के क्या कंडीशंस चल रही हैं, क्या सूरत हाल है। और अगर आप लोग इंडिया से या पाकिस्तान से आप अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी गए हैं तो आपको वहां पर कैसी फैसिलिटीज मिली है, अच्छी मिली है, बुरी मिली है, सफाई मिली है, गंद मिला है, क्या मिला है। तो आज हम पहले देखेंगे कि पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स का जो है वो क्या सूरत क्या हालात है, फिर हम देखेंगे कि इंडिया के जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनके क्या हालात है, क्या सूरत हाल है। तो वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इतनी गर्मी चल रही है कि आप देख सकते हैं कि स्किन जो है ना अपने आप गर्मी की वजह से, वो स्वेटिंग की वजह से स्किन आपकी ग्लो करती है। लोग कहते हैं कितना को मेकअप लगाया, भाई मेकअप कुछ भी नहीं लगाया, देखो मेकअप कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टिंट लगाया, लिपस्टिक लगाया और कुछ नहीं, बाकी कुछ लगा भी नहीं सकते क्योंकि जितनी गर्मी पड़ रही है और सिर्फ पंखा चल रहा है उसके अंदर ही वीडियो बना रही हूँ। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में देखते हैं, लेट्स स्टार्ट पाकिस्तानी वीडियो। बासी शहीद हॉस्पिटल की कैपेसिटी कितनी है कि एक वक्त में कितने मरीजों को सर्जरी लेवल पे और ओपीडी लेवल पे डील किया जा सकता है? देखिए हमारे यहाँ जो डेली की ओपीडी होती है वो तकरीबन 1500 से 2000 मरीज़ों की होती है और उसमें जो है वो एमरजेंसीज़ भी शामिल हैं जिसमें पेशेंट जो है वो सर्जरी के भी आते हैं, ज़ाहिर है कि अपेंडिक्स के पेन के साथ आता है तो फिर अपेंडिक्स का उसका होता है सर्जरी, और इसी तरह कोई गायनी के लेबर पेन के साथ आए तो फिर गायनी में उसका होता है। इस वक्त सिटी स्कैन और एमआरआई की सहूलत मौजूद है? नहीं, हमारे यहाँ जो है वो सीटी स्कैन और एमआरआई की सहूलत गुज़िश्ता 6 साल से मौजूद नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जब मशीनें आई थी तो उस वक्त ये चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर जब इनमें ख़राबी आ गई तो इनको सही करवाने के लिए हमने जो है वो उस वक्त की जो एडमिन थे उन्होंने बाकायदा नोटशीट भी भेजी कि इसको रिपेयर कराया जाए, वो चीज़ सही नहीं हो सकी। अच्छा सर, अब्बासी शहीद अस्पताल 6 साल से सिटी स्कैन नहीं है, एमआरआई नहीं है और गालिबन दवाइयाँ भी नहीं हैं। जी दवाइयाँ मतलब जो ओपीडी में हमारी वो जो ओपीडी की हम फार्मा रेप से रिक्वेस्ट करके जो है वो रखवा देते हैं ताकि कोई मरीज़ आए तो कम से कम उसको कुछ दवाई तो दी जा सके ना। तो जो डिस्पेंसिंग आइटम की मेडिसिन होती हैं ये, बाकी ये कि एज सच जो परचेज़ होती है मेडिसिन बल्क तादाद में वो 2016 में हुई थी आखिरी दफ़ा, जिसमें तकरीबन 17 करोड़ की मेडिसिन केएमसी के 13 अस्पतालों के लिए ख़रीदी गई थी, जिसमें अब्बासी का भी एक बड़ा हिस्सा था। तो उस वक्त मेडिसिन मौजूद थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी मेडिसिन मौजूद नहीं। अब्बासी शहीद अस्पताल सियासत की नज़र हो गया, एक मखसूस जमात ने यहाँ पर अपनी भर्तियाँ बहुत बुरी हालत है, जिसके बाद यहाँ का निज़ाम धर्म भरम हो गया। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए इस बात में मतलब इतनी सदाकत तो नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत है भी। अब यहाँ पर जो भी जमात का होल्ड होता है तो उसका लाजमी जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो उस जगह के जो भी इदारे होते हैं उन पर भी पड़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कब तक अब्बासी शहीद के ऑपरेशंस जो हैं इस अस्पताल के पूरी तरह फ़ाल हो जाएंगे? देखें ये सारा जो है डिपेंड करता है बजट के ऊपर। अभी जब हमारे यहाँ गवर्नर साहब ने विज़िट किया था, उनके साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब भी आए थे, तो हमने उनसे यही डिमांड की थी कि आप कुछ ना करें, सिर्फ जो अब्बासी का बजट जो कि अब्बासी की बजट बुक के अंदर मेंशन है, अब्बासी की बजट बुक में जो अब्बासी का बजट मेंशन है वो तकरीबन 54 करोड़ है, जिसमें डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, रिपेयरमेंट है, सब चीज़ है। वो सिर्फ बजट अब्बासी की इंतज़ामिया को दे दिया जाए उनकी सवाबदीद पर, यानी परचेजिंग भी वो कर सकें, रिपेयर भी करा सकें। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि एक तो ये बजट जो है वो सिर्फ कागज़ों में लिखा हुआ मिलता नहीं है। सर ये ज़रा जो है ना सर, ये जो मसला है ये गुटके पान मावे का, अब ये किसको जिम्मेदार दें? देखिए इसमें हम अपने मतलब एम्प्लॉइज़ को भी कहते हैं कि हमने बाकायदा बड़े यहाँ बीमारियों का इलाज नहीं होगा, यहाँ उल्टा बीमारियां लगेगी आपको।
ये जो है वो यहाँ पे लिख के भी लगाया था, यहाँ पे भी ट्रॉमा सेंटर में भी कि मतलब गुटखे मावे के क्या नुकसानात हैं और इसके खाने से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन ये है कि मतलब इसको लोगों में असल में ये इसके लिए थोड़ी सी गुटखा एजुकेशन अच्छा की नहीं भी ज़रूरत होता है, ये अवेयरनेस की। ये MRI वगैरह है यहाँ पर? जी यहाँ पे होता था MRI, इधर बंद है, CT स्कैन है ना, लेकिन ये बंद है। अच्छा, ये पूरी तरह बंद है? जी जी। और ये कितने फंक्शनल नहीं है ना। 6 किसी साल को से? कोई प्रॉब्लम हो कहाँ जाए? लेकिन पिछले साल हमने MOU साइन किया था, लेकिन वो लोग भी कुछ अरसे चलाया उन्होंने, उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने। गरीब बेचारा CT कहाँ जाए? स्कैन और MRI ना हो तो क्या पेशेंट, बड़े पेशेंट को, किसी सीवियर पेशेंट को डील करना आसान है? नहीं नहीं, देखिए न्यूरोसर्जरी का जो भी पेशेंट आएगा वो ट्रॉमा का, अगर उसको मतलब हेड इंजरी हुई है तो उसके लिए तो मतलब CT स्कैन लाजमी है ना। यहाँ बिल्कुल पिछले 6 सालों से बिल्कुल सन्नाटा है। पिछले 6 सालों से तो सन्नाटा था, लेकिन पिछले साल हमने एक MOU साइन किया था ना एक NGO के साथ, तो उन्होंने जो है वो कुछ अरसे 4-6 महीने इसको चलाया। लेकिन सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं दिया? नहीं नहीं, वो हमने गई हुई हमारी डिमांड जो है वो उनका। पीपल्स पार्टी ने जहां अंदरूनी सिंध में गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसा अस्पताल दिया, वहां अपने तमाम साबका अदवार में कराची को एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं दे सके। क्या कराची उनकी तरजीहात में शामिल नहीं? यहाँ पर बसने वालों के दिल में ये सवाल उठता है, क्या कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी इस बात से मुत्तफिक हैं? आइए चलते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा नजमी आलम से। अच्छा नजमी आलम साहब, ये बताइएगा कि आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ के लगभग है? बिल्कुल है, और हमारी भी एस्टिमेटेड यही है। उम्मीद है कि इस मरदमशुमारी में सही गिन के हमें सही गिना जाएगा। ये बताइएगा, अगर इस शहर की आबादी तकरीबन 3 करोड़ है, तो क्या इस 3 करोड़ आबादी के लिए 3 बड़े सरकारी अस्पताल काफ़ी हैं जहां पर सिंध से और बलुचिस्तान से भी लोग इलाज कराने आते हैं? यकीनन नाकाफ़ी हैं, इसमें कोई डिबेट नहीं है। हमें मजीद हॉस्पिटल्स खुद देखो कितनी अच्छी जगह पे बैठे हैं ये लोग। इसीलिए आपने देखा कि और गरीबों को बेचारों को गंदी बिलावल जगह साहब पे ने मलीर और कुरंगी के बिल्कुल संगम पे एक हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा है, जो कि 1200 बेड का हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल है। जिना हॉस्पिटल में भी आप देखें कि नए ब्लॉक्स बने हैं, नए बेड्स के लिए काफ़ी जिना एक्सपेंड किया गया है। कब तक इस शहर को नए अस्पताल मिल जाएंगे? लेकिन अभी मैंने बताया कि ये क़यामत के बाद ये बन रहा है सबसे बड़ा। अभी पाकिस्तान में सिर्फ एक हॉस्पिटल है आपका इन्फेक्शन डिजीज़ का, वो सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है आपके गुलशन में। पूरे पाकिस्तान में इन्फेक्शन डिजीज़ का हॉस्पिटल नहीं है, ये हमने बनाया है। अब आप देखें कि जो गम्बट में है उसकी एक ब्रांच अब कराची में बनना शुरू हो रही है, जो भी फ्री कर रहा है, जहाँ इंडिया लोग 70-80 लाख रुपए दे के जाते थे। लेकिन इसमें अभी बहुत गुंजाइश है करने की। अब अब्बासी हॉस्पिटल मुझे याद है बहुत अच्छा हॉस्पिटल होता था, अब उसकी भी हालत ख़राब है। KMC नहीं मेंटेन कर पाई, KMC के पास वो पोटेंशियल ही नहीं है कि वो उसको कर पाए। तो वो लेकिन पॉलिटिकल बुनियाद पे शोर हुआ तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने वापस कर दिए। मेरे ख्याल में ये बड़े हॉस्पिटल सिंध गवर्नमेंट के पास ही रहने चाहिए। KMC का जो डिस्पेंसरियाँ की हद तक तो सही है, KMC बड़े हॉस्पिटल मैनेज नहीं कर सकते। सर लेकिन MQM ये कहती है, उनका मौक़िफ़ है कि सेहत का निज़ाम उनके मुताबिक जो अस्पताल तबाह हुए हैं, बासी शहीद तबाह हुआ, दूसरे अस्पताल तबाह हुए, उसकी पूरी सरसर ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जिसकी अभी हम हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, रफ़ीकी शहीद, ये KMC का हॉस्पिटल है। ये वसीम अख्तर साहब के दौर में पूरा हॉस्पिटल तबाह हो गया। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें एक पैसा भी 5 साल में वसीम अख्तर ने नहीं दिया, तो मैं किसका गिरबान पकड़ूं? लेकिन वसीम अख्तर साहब को पैसा मिला था? मेरे ख्याल में पैसा तो उनको मिलता रहा बेहतरीन तरीके से। हाँ, उन्होंने ये जुल्म किया कि मुलाजमीन की जो ग्रेजुएटी और दूसरे पैसे थे वो खर्च कर दिए। आज KMC के मुलाजमीन रिटायर्ड इतने धक्के खा रहे हैं, उनके 4 अरब से ज़्यादा के ड्यूज़ हैं जो वसीम अख्तर साहब ने ठेकेदारों को दे दी। लेकिन सर वो आपके इत्तेहादी रहे हैं। नहीं, इत्तेहादी रहे हैं बिल्कुल। उस हुकूमत में रहते हुए कभी आप लोगों ने इन चीज़ों का नोटिस नहीं लिया? देखिए, इत्तेहादी होना भी एक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक मैरिज ऑफ अनकन्वीनियंस बन जाती है
कि आपको बहुत सी चीज़ों को दरगुजर करना पड़ता है। उन्होंने नहीं देखा। अब्बासी हॉस्पिटल में कह रहा हूँ, इतना अच्छा हॉस्पिटल था, अब उसकी भी हालत ख़राब है इस वक्त। क्या ये मरीजों के साथ ज्यादती नहीं है कि घोटकी, कश्मीर, शक्कर से ऑल द वे अपने बीमारों को लेके वो कराची आते हैं? बिल्कुल गलत है, उनको उसी जगह मिलनी चाहिए। देखिए अब ये किया है ना कि जैसे सक्खर में अब NICVD बन गया है, तो लड़काना और आसपास का उस इलाके के लोगों को अब कराची आने की ज़रूरत नहीं है। उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अभी हैदराबाद में बना दिया है उसका सब वो, तो अब ये डेवलप कर रहे हैं कि भाई उसको वहीं पे इंटरटेन कर लिया जाए, बजाय इसके कि वो सब कराची आएँ। क्या आप इस मौक़िफ़ को मानते हैं? एक राय है कि पीपल्स पार्टी का जब तक मेयर नहीं आएगा, पीपल्स पार्टी की इंतज़ामिया कराची में रहने वालों को सेहत की वो सहूलियात फराहम नहीं करेगी। नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा, इसलिए कि देखें जो KMC के पास सेहत का पोर्शन है वो बहुत छोटा है, बहुत मिनिमम पोर्शन, उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब अपनी राय से आगाह करने। तो चलिए गाइज, अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया के हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या सूरत हाल है। दोस्तों, अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल बन चुका है जहां पर अभी सन 2023 में चाहे किडनी के इलाज के लिए हो या फिर हार्ट, लिवर, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, गायनाकोलॉजी, हर प्रकार के ट्रीटमेंट यहाँ पर अच्छे ढंग से किए जाने लगे। दोस्तों, अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल न सिर्फ अच्छे इलाज के लिए बल्कि वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट के साथ गरीबों के लिए हर तरह की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। दोस्तों, यह हॉस्पिटल भारत के सबसे ज्यादा 7000 प्लस बेड रखने वाला अस्पताल बन चुका है। यहाँ पर अलग अलग इलाज के लिए बड़े बड़े डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बना के छोड़ दिया गया, बल्कि हर एक डिपार्टमेंट को साफ सुथरा रख के सही से मेंटेनेंस भी किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आया हुआ कोई भी पेशेंट्स मायूसी से घूम के नहीं जाते हैं, क्योंकि जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए, और वो भी दूसरे राज्य से आया हुआ है, उनको भी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के जितने प्रकार के स्कीम्स मौजूद है, उनको किसी न किसी परियोजना में शामिल करके उन लोगों का परेशानी दूर किया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं पार्टिकुलरली ट्रीटमेंट के बारे में। लिवर और किडनी। दोस्तों, यहाँ पर लिवर और किडनी के लिए 600 बिस्तरों वाला सुंदर सा एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। यहाँ पर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में लिवर और किडनी से संबंधित समस्त बीमारियों का बिल्कुल फ्री में इलाज की जाती है। इस डिपार्टमेंट का नाम IKDRC। इस डिपार्टमेंट का अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपके स्क्रीन पर दिया गया इस नंबर पर कॉल करके या फिर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के IKDRC मेन बिल्डिंग में जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से आते हैं यहाँ पर लिवर या किडनी का इलाज करवाने, तो फिर आप पहले उस नंबर पर कॉल करके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। बिना अपॉइंटमेंट लिए भी आ सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने से आपको आसान होगा। दोस्तों, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में अगर इलाज करवाने आते हैं तो अपने साथ कम से कम एक व्यक्ति को जरूर लाइएगा, और आपके जो भी ID कार्ड है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, और आपके पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो उसे भी लाइएगा, और नहीं है तो आयुष्मान कार्ड यहाँ से भी बनवा सकते हैं। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में इन सब के लिए अलग सा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर आप अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो आपके डोनर का समस्त ID कार्ड और उसके घर के एक मेंबर कुछ करवाओ भाई। ऐसी स्थिति में डोनर अगर खुद आपके घर के सदस्य हैं तो उस स्थिति में डोनर का सिर्फ ID कार्ड होने से ही चलेगा। ऐसी स्थिति में आपको एक फैमिली कार्ड बनवाना होगा। इस फैमिली कार्ड को आप अपने नजदीकी म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस या BDO ऑफिस में से बनवा सकते हैं। इसके अन्यथा किसी एडवोकेट से 300-400 रुपए में एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, इससे भी काम हो जाएगा। ऑर्थोपेडिक। ऐसे ही ऑर्थोपेडिक के लिए भी एक अलग सा डिपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पर हड्डियों से संबंधित समस्त प्रकार का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री में की जाती है। इस डिपार्टमेंट का अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपके स्क्रीन पर दिया गया इस नंबर पर कॉल करके या फिर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल OPD बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 21 से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हड्डियों के लिए OPD सेक्शन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। संडे को यह सेंटर बंद रहता है। न्यूरोलॉजी के लिए भी एक अलग सा डिपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पर न्यूरोलॉजी से संबंधित समस्त बीमारियों का बिल्कुल फ्री में इलाज की जाती है। न्यूरोलॉजी के अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर कॉल करके या फिर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के OPD बिल्डिंग में जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। न्यूरोलॉजी का OPD सेक्शन मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर 2 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है। कार्डियोलॉजी के लिए भी एक अलग सा डिपार्टमेंट बना हुआ है।
यहाँ पर बच्चों से लेकर अधेड़ उम्र तक के मरीजों की दिल से संबंधित समस्त बीमारियों का बिल्कुल फ्री में इलाज पाकिस्तानी किया लड़की जाता ने है। भी उधर से इलाज। कार्डियोलॉजी का अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर कॉल करके या फिर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के ओपीडी बिल्डिंग में जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कार्डियोलॉजी का ओपीडी सेक्शन रविवार को छोड़ के बाकी 6 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर 2 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है। गायनाकोलॉजी के लिए भी एक गायनाकोलॉजी सेपरेट भी डिपार्टमेंट है। बना हुआ है। यहाँ पर हर प्रकार के स्त्री रोगों का बिल्कुल फ्री में इलाज की जाती है। गायनाकोलॉजी या स्त्री रोगों के बारे में अपॉइंटमेंट के लिए आपके स्क्रीन पर दिया गया इस नंबर पर कॉल करके या फिर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ओपीडी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर विंग नंबर 1 में जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यार इस बेड्स डिपार्टमेंट कितने का ओपीडी अच्छे हैं। सेक्शन रविवार को छोड़ के बाकी 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। ईएनटी के लिए भी एक अलग सा डिपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पर नाक कान गले से संबंधित हर प्रकार के ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री में की जाती है। ईएनटी डिपार्टमेंट का अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर कॉल करके या फिर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ओपीडी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर विंग नंबर 4 में जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस डिपार्टमेंट का ओपीडी सेक्शन रविवार को छोड़ के बाकी 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। गैस्ट्रोलॉजी के लिए भी एक अलग सा डिपार्टमेंट बना हुआ है। गैस्ट्रोलॉजी का अरे, हर अपॉइंटमेंट के लिए बीमारी का इस नंबर इलाज पर है। कॉल करके या फिर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल फ्री। ओपीडी बिल्डिंग का रूम नंबर 71 में जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। गैस्ट्रोलॉजी का अपॉइंटमेंट लेने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। गैस पेडियाट्रिक के लिए गैस का 1200 इलाज बिस्तरों अपने- वाला एक हाई क्लास डिपार्टमेंट बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों आदि के तनाव समस्त की प्रकार के होता है। बीमारियों का बिल्कुल फ्री में इलाज की जाती है। इस डिपार्टमेंट का अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस नंबर पर कॉल करके या फिर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के ओ ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 3 में जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस डिपार्टमेंट का ओपीडी सेक्शन रविवार को छोड़ के बाकी 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटा 7 दिन खुला रहता है। दोस्तों, इसके अलावा अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में डेंटल, ऑप्थाल्मोलॉजी, कैंसर इन सब के बारे में भी ट्रीटमेंट किया जाता है, पर उनके बारे में इस वीडियो में हमने कवर नहीं की है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में अगर इलाज के लिए आपको 1 दिन से ज्यादा रुकना पड़े तो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में ही कई सारा धर्मशालाएं मौजूद हैं। आप वहां पर बहुत ही कम खर्चे में रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही कम खर्चे में अच्छा और स्वच्छ भोजन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया बहुत कमेंट कमाल की यार ये मुझे वीडियो लगी। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को मतलब इलाज है ही नहीं, वहां पे मेडिसिन नहीं है, ताले लगे हैं, बंद किया हुआ है ऑपरेशन थिएटर और बाकी सारी चीजें। और यहाँ पे देख लो पेट में गैस भी होगी ना, उसका इलाज के लिए भी उन्होंने एक अलग टाइमिंग, हर चीज अलग, डॉक्टर, मेडिकेशन, हर चीज रखी हुई है। बच्चों का, गायना का, और उसके बाद क्या उसे कहते हैं, आपको गायनी से भी कोई प्रॉब्लम है, विमेन भी वहां पे जा सकती हैं। उसके बाद दांत, आंख, नाक, कान, हर बीमारी का जो है वो फ्री में इलाज होता है। और अगर आप लोग कहीं दूर से जा रहे हो और आपके रहने की कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे धर्मशाला, खाना, ये वो, मतलब इतनी ज्यादा फैसिलिटीज, ठीक है। और फिर आप लोग कहते हैं इंडिया हमसे आगे कैसे जाएगा, इंडिया ऐसे आगे जाएगा, और वो जा भी रहा है हमसे आगे। और वहां पर हर चीज इतने अच्छे से जो है वो हर मतलब बीमारी का जो है ना, उन्होंने एक अलग से डॉक्टर, उसकी टाइमिंग, हर चीज अलग अलग से क्यों ये लॉ एंड ऑर्डर वहां पर नजर आ रहा है। वहां पर हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर मतलब उल्टा बीमारी का इलाज नहीं करवाने जाते, आप उल्टा बीमारियां वहां पे लेने जाते हैं। जिस तरह वो गंद, वॉशरूम, और ओ माय गॉड इतना गंद है वहां पे कि बंदा क्या करे। वो फिर जाहिर बात है लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तभी जाते हैं जब उन बेचारों के पास, गरीब लोग हैं, इतने पैसे नहीं होते तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वहां पर अगर ऐसे होगा तो फिर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं जहां पर जो है वो लाखों के अंदर इलाज होता है। तो फिर लोग बेचारे कहाँ पे जाएं, फिर वो मरना ही ज्यादा बेहतर पसंद करते हैं कि हम इससे बेहतर है कि हम मर ही जाएं अपनी बीमारी का इलाज पे जो इतने पैसे लगाने हैं। बहुत ही, मैं जिसे कहते हैं अफसोस से ये चीज बोल रही हूँ, और मुझे दिली दुख हुआ आज ये सारी वीडियो को देखकर कि इंडिया कहाँ है और हम कहाँ हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है सबके लिए। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।